पर डिसीजन मेकिंग होता क्या है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि मैम अगर हम प्रॉब्लम में ही हैं तो हमें उन चीजों को कैसे समझना है, कैसे हम उस प्रॉब्लम से निकलेंगे। स्कूल के बच्चे कई बार स्कूल टाइम से लेट हो जाते हैं, उनकी बसेस छूट जाती हैं, वो टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पाते, तो उनका ब्लेम वो सारा या तो अपने पेरेंट्स के ऊपर डालते हैं कि आपने हमें नहीं उठाया, या अपने सिबलिंग्स के ऊपर या किसी और के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं आपकी करियर काउंसलर मुमताज। आज के इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं, जिसे आप बोल सकते हैं पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आप सब रोज छोटे छोटे डिसीजन लेते हो, क्या पहनना है, किसके साथ खेलना है, या किस सब्जेक्ट का होमवर्क पहले करना है। लेकिन क्या आप जानते हो, आपके छोटे छोटे चॉइसेस या आपके फ्यूचर डिसीजन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और इसी से हम सीखते हैं कैसे लाइफ में राइट चॉइसेस लेना है और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। बहुत बार बच्चों के सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि जब उन्हें ये नहीं समझ आता कि अब हमें लेफ्ट जाना है या फिर राइट जाना है। एंड आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप कोई पहले बच्चे नहीं हो। जब हम छोटे थे हमारे साथ भी सेम चीजें होती थी, हम बहुत कंफ्यूज होते थे, हमें डिसीजन लेने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, बट हमें उस टाइम पे इस तरीके से बताने वाला कोई नहीं था। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके साथ ये सेम प्रॉब्लम होती है तो वीडियो खत्म होने तक आप अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर ढूंढ लेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आखिरकार डिसीजन मेकिंग होता क्या है। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है चूज करना बिटवीन ऑप्शंस। जब आपके पास दो रास्ते हों, एक इजी और एक करेक्ट, तब जो चॉइस आप करते हो वही आपका डिसीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी एक लड़की का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई लड़की है प्रिया, जिसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि वो टीवी देख सकती है, दूसरा ऑप्शन ये कि भैया वो होमवर्क कर सकती है। अगर वो सोचती है कि पहले टीवी देख लेती हूँ तो बाद में होमवर्क के लिए टाइम नहीं बचेगा, लेकिन अगर वो डिसाइड करती है कि मैं पहले होमवर्क कर लेती हूँ फिर टीवी देख लूंगी, तो इसमें वो एक रिस्पॉन्सिबल चॉइस अपनी लेती है। गुड डिसीजन लेने के लिए तीन चीजों को हमेशा याद रखो। सबसे पहले सोचो, दूसरा कंपेयर करो, तीसरा फिर आपको एक्शन लेना है। सोचो हर चॉइस के रिजल्ट के बारे में कि जो मैं अपनी चॉइस कर रही हूँ इसका मुझे एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है। कंपेयर आपको इस तरीके से करना है कि अगर आपके पास दो रास्ते हैं तो आपको ये सोचना है कि कौन सा डिसीजन लॉन्ग टर्म में मेरे लिए बेटर रहेगा। और तीसरा आपको एक्शन लेना है। जो आपको उस टाइम पे सही लगता है, जो आपका ब्रेन और आपका दिल आपसे बोलता है कि आपको ये करना है, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा, इससे आपके चॉइसेस के रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो आपको जो सही लगता है उसी पर आपको काम करना है। इस तरीके से आपको 3 स्टेप फॉलो करने जब आप कोई भी गुड डिसीजन लेंगे। तो दूसरी चीज आती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। आखिरकार कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां हमें समझ नहीं आता क्या करें, अब हमें इस सिचुएशन में क्या सोचना चाहिए। जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं, इसे ही बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है समझना, सोचना और सॉल्यूशन निकालना। आपको सॉल्यूशन खुद निकालना है, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स पे खुद वर्कआउट नहीं करोगे, आप खुद सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीजें नहीं सोचोगे, और अगर आप कहीं दूसरे लोगों से एडवाइस लोगे अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तो आने वाले टाइम में आप धीरे धीरे ऐसे ही डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरों के ऊपर। इसीलिए आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद लेना है, खुद ही सोचना है, खुद ही समझना है कि मेरे को इस सिचुएशन में क्या करना सबसे बेटर रहेगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि मैम अगर हम प्रॉब्लम में ही है तो हमें उन चीजों को कैसे समझना है, कैसे हम उस प्रॉब्लम से निकलेंगे। तो यहाँ पे आपको एक मेथड याद रखना है जिसे हम स्टेप मेथड बोलते हैं, STEP। S stands for say the problem। पहले प्रॉब्लम को क्लियरली बोलो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टेस्ट के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो आप उस चीज को अपने मुंह से बोलो ताकि वो बात आपके ब्रेन तक भी जाए, आपको खुद वो चीज सुने। दूसरा, आपको थिंक करना है, थिंक ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप सॉल्यूशन की तरफ सोचिए कि अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा टेस्ट के लिए तो क्या करना है। आपको उसमें शेड्यूल बनाना है, आप उसमें शेड्यूल बना सकते हैं, या टीवी टाइम आप अपना कम कर सकते हैं, या फिर आपका जो गेमिंग टाइम है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करें आप उसको कम कर सकते हैं। तो आपको पहले प्रॉब्लम बोलनी है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन के लिए सोचना है। तीसरा है E फॉर एक्सप्लोर कॉन्सिक्वेंसेज। अब आपको पता है कि आपसे ये काम नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा वो भी आपको पता है कि अगर मैं ये करूंगा तो इसकी वजह से हो सकता है मेरे इस काम में डिले हो जाए। तो अब आपको कॉन्सिक्वेंसेज सोचना है
कि अगर मैं टीवी कम देखता हूँ तो टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर मैं टीवी ज्यादा देखता हूँ तो डेफिनेटली टाइम मिलेगा नहीं पढ़ने के लिए, तो टेस्ट में मेरे कम नंबर आ जाएंगे। तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना है। उसके बाद आता है पिक द बेस्ट वन, जो सबसे सेंसिबल सॉल्यूशन है उसे चूज करो। ये मेथड अगर आप फॉलो करते हो स्टेप का, तो इससे आपको अपनी प्रॉब्लम भी समझ आएगी, प्रॉब्लम के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी समझ आएगा, सॉल्यूशन के साथ साथ आपको कॉन्सिक्वेंसेस समझ आएंगे, एंड फिर आपको एक राइट डिसीजन लेने में आसानी होगी कि हाँ मेरे लिए ये सही है और मुझे इसके साथ जाना है आगे। और जब आप इस तरीके से सोचकर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकालते हो तो आप अपने दिमाग को एक स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बना रहे हो, और ये डेफिनेटली आने वाले करियर टाइम में आपको बहुत ज्यादा काम देगी। क्योंकि अभी आप छोटी क्लासेस में हो, अभी आपके सामने जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो टीवी होता है, गेम होता है, पढ़ाई होती है। बट इन फ्यूचर जैसे जैसे आप अपनी क्लासेस में आगे जाएंगे, आपके सामने बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे। आप 10th में चले जाएंगे, आपको लगेगा मुझे क्या क्या करियर चूज करने। अगर आप 10th में, तो आपको ये लगेगा कि 11th 12th में मुझे आगे किस चीज में मेरे को फ्यूचर में जाना है, मैं किस चीज की तैयारी अभी करूँ। 12th में जाने के बाद आपके सामने ग्रेजुएशन का सवाल आ जाएगा। तो इसी तरीके से हर स्टेज पे आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आएंगी। बट इसका सॉल्यूशन है, आप शुरू से ही अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करो कि जब भी कोई प्रॉब्लम उसके सामने है तो वो उसे सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी रहे। बहुत बार हमने देखा है कि बच्चे अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ये चीज ऐसी है कि जो आपको लीनियंट बनाती है, इसीलिए आपको अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जैसे कि मैं अगर स्कूल के बच्चों की बात करूं, तो स्कूल के बच्चे कई बार स्कूल टाइम से लेट हो जाते हैं, उनकी बसेस छूट जाती हैं, वो टाइम से स्कूल नहीं पहुंच पाते। तो उनका ब्लेम वो सारा या तो अपने पेरेंट्स के ऊपर डालते हैं कि आपने हमें नहीं उठाया, या अपने सिबलिंग्स के ऊपर या किसी और के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं। ये एक मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको लेके बता रही हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। आपका स्कूल है, आपको जाना है, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एवरी एक्शन। अगर आप गलती करते हो तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो, और सही करने की कोशिश करना भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है। बच्चों, रिस्पॉन्सिबल लोग हमेशा सीखते हैं अपनी गलतियों से, वो ब्लेम नहीं करते दूसरों को, वो कहते हैं मैं बेटर कर सकता हूँ। और अगर आप खुद से ही बोलोगे कि मैं बेटर कर सकता हूँ, तो हर स्टेप में आप बेटर करोगे। आप जानते हो हर करियर में डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर को पेशेंट्स के लिए राइट डिसीजन लेना होता है कि अब मुझे क्या करना है। अगर डॉक्टर ने एक गलत डिसीजन लिया तो हो सकता है कि पेशेंट की लाइफ डेंजर में चली जाए। इंजीनियर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कि हमें क्या सही डिसीजन लेना है जिसकी वजह से ये चीजें आगे अच्छी रहे। इसी तरीके से टीचर को डिसाइड करना होता है कि कैसे हर स्टूडेंट को समझाए। जितनी जल्दी आप ये स्किल सीख जाओगे, उतनी ही इजिली आप फ्यूचर में अपने करियर और अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट डिसीजन लोगे। तो बच्चों, याद रखो, हर डिसीजन सोच समझ कर लो, हर प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ऐसे ही आप बनोगे एक स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकर। थैंक यू एंड कीप मेकिंग गुड चॉइसेस एवरी डे।